बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 10 करना है और वो है हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। मतलब ये कैसे प्रूव हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो होते क्या हैं। बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं और ये सबसे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यूनिवर्स के, मतलब जिसके साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है जिसके साथ मिलकर जो चीज़ें बनती हैं बेसिकली, ठीक है, उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। और ये सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर, सबसे छोटे होते हैं जिनसे मिलकर एटम जो है वो बनता है। और इनको मज़ीद जो है वो छोटी फॉर्म में, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन नहीं किया जाता, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल पार्टिकल होने की जो रिक्वायरमेंट है, जो डेफिनेशन है, उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। इसके अलावा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के, उसके अंदर ये होता है कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता और इनकी नेचर स्टेबल होती है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते और इनका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। दूसरे शॉर्ट वर्ड्स में हम इनको क्या कर सकते हैं कि ये किसी और चीज़ से नहीं बनते, ये इटसेल्फ खुद ही होते हैं। तो ये सबसे पहले आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने उनको बताना है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। आपने बताना है कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं जिनको मज़ीद छोटा या मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता और वो स्टेबल होते हैं नेचर में। इसके बाद आपने इसके अंदर 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, आंसर देते हुए। उसमें से जो नंबर 1 पॉइंट आपने लिखना है वो फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। उसके अंदर आप लोग लिखेंगे, देखें इनका जो चार्ज टू मैस रेशो होती है, जो E/m जिसको रेशो बोलते हैं, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिक्स रहती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। दूसरा, लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसके अंदर इनकी जो इंट्रिंसिक स्पिन्स थी इलेक्ट्रॉन्स की वो 1/2 डिस्कवर हुई थी, फाइंड हुई थी। जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मेन डेफिनेशन होती है उसमें अंदर ये जो इंट्रिंसिक स्पिन होती है ना, ये लाजमी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर। तो वो बाद में जो है वो इंट्रिंसिक स्पिन भी थी जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी फाइंड होगी थी। एक तो उसका चार्ज टू मैस रेशियो उसकी फिक्स रहती है और उसकी इंट्रिंसिक स्पिन भी उसके अंदर 1/2 होती है। तो इसलिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। नंबर 1 ये पॉइंट आपने लिखना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपने लिखना है वो है स्टेबिलिटी। तो देखें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेबल रहते हैं, वो कभी डिके नहीं होते। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हुई हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उनसे जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिके जो है, जो टूटता है, जो ख़त्म होता है, ठीक है, अभी तक वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल इन नेचर भी हैं। एक तो उसकी फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, दूसरा वो स्टेबल इन नेचर भी हैं। ये 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है मेन डेफिनेशन वो पूरा कर रही हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपने लिखना है नो इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए हमारे पास जो होते हैं ना एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं जिसके अंदर हमारी एनर्जी और मैस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमको मालूम होती हैं। अब जो हाईएस्ट एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हमने किए इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके, उसके अंदर ये रिवील हुआ, ये मालूम पड़ा हमको कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं होता। बेसिकली जो हम एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसका मेन पर्पस भी यही होता है कि किसी चीज़ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको फाइंड किया जा सके किसी तरीके से। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके वो हाईएस्ट एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमको मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर होने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलफिल करते हैं। एक ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सबसे छोटे हैं, इनको किसी और में ब्रेक नहीं किया जा सकता, इनकी फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्टेबल इन नेचर हैं और इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये चीज़ें जो हैं ये प्रूव करती हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम होते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।